बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, मज़ेदार, रेशेदार हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तमाम मसाले इसमें घर के इस्तेमाल करेंगे, बाज़ार का कोई मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे और घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार सा हम हलीम बनाएंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं हमने मज़ेदार सा हलीम किस तरीके से तैयार किया है। तो मज़ेदार सा हलीम बनाने के लिए इसके लिए जो है पहले दालें देख लेंगे। मैंने यहाँ पर मूंग की दाल और मसूर की दाल ली है आधा कप, और आधा कप ही माश की दाल ली है, और 1 कप लिया है चने की दाल। चने की दाल ज़्यादा जाएगी इसमें। और आधा कप ही मेरे पास यहाँ पर चावल हैं, टोटा चावल हैं, कोई से भी चावल ले सकते हैं, ठीक है। इन सब दालों को हम एक बाउल में डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से धोकर और उसके बाद हमने भिगोना है, क्योंकि हमने इसी पानी में, जिस पानी में दालें होंगी उसी पानी में इनको उबालना है। तो इसलिए मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद रात भर के लिए रख देंगे, ठीक है। तो और आपने पहले इनको साफ़ भी कर लेना। माश की दाल में बहुत कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, तो माश की दाल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने दालों को अच्छे से धो लिया और पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसी पानी में भिगोएंगे और सुबह इसी पानी में हम इनको उबाल लेंगे। और यहाँ मेरे पास 1 कप गंदम है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर इसको भी मैंने भिगो दिया और रात भर के लिए भिगा रहने देंगे इसको भी। और इसको भी हमने इसी पानी में बॉईल करना है सुबह। तो कोशिश करेंगे किसी ठंडे कमरे में इसको रखें। अगर एसी है आपके पास तो एसी में रखें, एसी वाले कमरे में। और अगर एसी नहीं है तो आप इसको बाहर सहन में रख सकते हैं ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में अगर दालें रात भर पड़ी रहें तो इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको किसी ठंडी जगह पर रखें। तो दालें भिगो दी हैं। अब नेक्स्ट डे देखें दालें हमारी फूल चुकी हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में गंदम डालूंगी, क्योंकि गंदम को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो गंदम डालकर इसमें हस्ब ज़रूरत हम पानी डाल देंगे और खुला पानी डालेंगे ताकि आसानी से हमारी गंदम उसमें गल जाए और जो है पानी खुश्क ना हो जाए, ठीक है। चूल्हे पे रख दिए, इसको बॉईल आने देंगे। जब भी कोई दालें या कोई अनाज उबालें तो पहले इसको प्रेशर कुकर चलाने से पहले इसको उबाल लिया करें, क्योंकि जब प्रेशर कुकर बंद करते हैं उसके बाद बॉइलिंग स्टार्ट होती है ना, तो ऊपर तक आ जाती हैं और आपके प्रेशर कुकर के अंदर फंस भी जाती हैं और फटने का भी डर होता है, ठीक है। तो यहाँ बॉइलिंग स्टार्ट हो गई थी गंदम को, तो अब मैंने इसको प्रेशर कुकर दे दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैंने पका लिए है। तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुकी है गंदम, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर बाकी की दालें भी शामिल कर देंगे उसी पानी समेत जिसमें हमने इनको भिगोया था, क्योंकि पानी ये साफ़ था। मैंने इसको अच्छे से धोकर बाद में भिगोया था दालों को। तो इसी पानी समेत इन दालों को डाल देंगे और रात भर भीगने की वजह से दालें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और जल्दी गल जाएंगी। और हमने इनको प्रेशर कुकर में रखा है तो इसलिए जो है इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे उसको खुश्क करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पानी आप देख कर डालिएगा कि जितने में दालें आपकी गल जाएँ और नीचे भी ना लगें, ठीक है। तो अब इसको भी बॉईल आने देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून हल्दी का, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला लाल मिर्चों का पाउडर, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 2 तेज़पात है जिनको मैंने धोकर इसमें शामिल कर लिया है। इन सबको डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में इसमें 1 गिलास और शामिल कर रही हूँ। जो मैंने दालों के अंदर पानी डाला था वही पानी इसमें डाला है और 1 गिलास इसके अलावा और डाला है। इतने में हमारी दालें अच्छे से गल जाएंगी और नीचे भी नहीं लगेंगी। और उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इनको हम पका लेंगे। और सीटी चलने के बाद हम तकरीबन 15 मिनट इसको पकाएंगे। तो यहाँ 15 मिनट हो चुकी है, तो इनको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह दालें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, गंदम भी बहुत अच्छे से गल चुकी है, पानी भी बिल्कुल परफेक्ट है इनके अंदर। तो इसको मैं किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और अब इनको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर जो हम पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद अब हम अपना प्याज फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हम पहले फ्राई कर रहे हैं इसलिए ताकि उसका जो ऑयल बचेगा इसमें से उसको हम बाद में जो है ना कौरमे में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब प्याज को मुसलसल हिलाते हुए हमने फ्राई करना है ताकि बिल्कुल एक जैसा कलर आए, ये ना हो कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो जाए कहीं से कम, ठीक है। अब इस स्टेज पर आकर आपने इसको हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना और मुसलसल हिलाते रहना है ताकि प्याज आपका जो है ना ज़्यादा ब्राउन या जल ना जाए। जब स्टेज पे आएगा तो हमने आप फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि इसको निकालते इसका कलर डार्क हो रहा था, ठीक है। चूल्हे को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे प्याज को और फैला देंगे अच्छे तरीके से ताकि क्रिस्पी रहे, नरम ना हो। इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, वरना बहुत जलने की तरफ चला जाएगा और उसका टेस्ट जो है ना कड़वा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब हम जो है ना कौरमा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें डालेंगे मटन, मेरे पास यहाँ पर है 750 ग्राम। और मैं ये जो हलीम है ये मटन और चिकन दोनों से बना रही हूँ। तो मैंने हड्डी वाला भी लिया और बोनलेस भी लिया, दोनों तरह का ही मेरे पास गोश्त है। तो हड्डी वाला ज़रूर शामिल किया करें, उससे यखनी बहुत अच्छी बनकर आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो ये मेरे पास बोनलेस और विद बोन दोनों तरह का गोश्त है। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जिसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर ली थी पीसते हुए, और ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही कुछ डालेंगे स्पाइसेस, 1.5 टीस्पून डालेंगे नमक, और 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ये मैंने 2 दफ़ा हाफ चम्मच करके डाली थी। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। फ़िलहाल यही मसाले डालेंगे, बाकी के मसाले बाद में शामिल करेंगे। और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी के, ठीक है। और इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 अदद बादियान का फूल। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। इसको हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। उसको बंद कर देंगे और इसको हमने 50% गलाना है, क्योंकि बाद में हमने इसमें चिकन भी ऐड करना है, ठीक है। तो बस मैंने इसको 50% तक तकरीबन गला लिया। और अब यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम चिकन, बोनलेस है, ये सीने का गोश्त है। मैंने बड़े बड़े पीस ऐसे ही रहने दिए हैं, कट नहीं किया। ये इसमें डाल देंगे और अब चिकन के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, इसलिए हमने चिकन बाद में शामिल किया है। अब ये वही कुकिंग ऑयल है, इसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, तो मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का लिया है। तो कुछ मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून डाला है सूखे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर है तो डालते, नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच दही हम इसको स्मेल ख़त्म करने के लिए डाल रहे हैं गोश्त की, और अगर आप ना डालना चाहें तो छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। दही डाल के भी इसके अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। और इतना भुनाई करेंगे मसाला जो इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अच्छा, गरम मसाला जो है मेरा होममेड है, और मेरे गरम मसाले में माशाल्लाह हर चीज़ मौजूद है, इसलिए अलग से हरीम का मसाला बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास चिकन की यखनी है। 1 दिन पहले मैंने चिकन बॉईल किया था, उसकी यखनी बच गई थी, तो ये मैं यखनी इसमें शामिल कर रही हूँ। और तकरीबन आधा गिलास यखनी थी, साथ में 2 गिलास पानी के मज़ीद डालेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को अच्छे तरीके से गलाना है। जितना अच्छा गला होगा उतने ही अच्छे से रेशे बनेंगे, और कुछ पानी हमें वैसे भी इसमें चाहिए। तो गोश्त को हमने अच्छे तरीके से गला लेना है, वेट को दे देना ऊपर। तो और साथ में देखिए हमारी जो दालें हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रही हैं, तो और गाढ़ी हो चुकी है। अब इनको हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर साबुत खड़े मसाले इनको हम निकाल लेंगे पहले। तेज़पात है, दालचीनी है, और बादियान का फूल है, इनको हम निकाल लेंगे। और इन दालों को हम कर लेंगे ब्लेंड हैंड मिक्सर की मदद से। तो इससे काम आसान हो जाता है। अगर आप घोटने से घोटेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो ब्लेंडर अगर आपके पास है, हैंड मिक्सर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जूसर मशीन में भी ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत आसानी से हो जाता है। तो उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इनको ब्लेंड करने के बाद दोबारा से हम चूल्हे पर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए। और इधर अपने गोश्त को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत अच्छे से गल चुका है। तो हड्डी से आराम से गोश्त हमारा उतर रहा था। अभी क्या करेंगे, गोश्त को हम निकाल लेंगे इसमें से बहुत एहतियात के साथ, और यखनी अलग कर लेंगे। और गोश्त को निकाल कर जो है ना हम इसको हड्डियों से भी अलग कर लेंगे, हड्डियाँ अलग कर लेंगे, और इनकी जो बोटियाँ रह जाएंगी उनके हम अच्छे से रेशे बना लेंगे। तो गोश्त को मैं निकाल लूँगी प्लेट में, और इसको हम हाथों की मदद से जो है ना इसको बिल्कुल अच्छे से रेशे कर लेंगे। इसको हमने ब्लेंड नहीं करना, तो क्योंकि जब ब्लेंड करेंगे तो उसके रेशे सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये जो हमारी यखनी है, शोरबा बचा था, उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। सारा असर इसके अंदर ही है, मसाले भी और यखनी का फ्लेवर भी, तो ये इसमें डाल देंगे। तो इसीलिए अपने दालों में ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना पहले, ताकि पतली ना हो जाए, गाढ़ा ही रखना, क्योंकि हमने बाद में यखनी भी इसमें डालनी होती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा नीचे ऑन ही है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ये पक रहा है हमारा हलीम। जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही मज़े का बनता है, ठीक है। अब साथ में पानी भी थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है। अभी हमने इसमें गोश्त भी डालना है, तो गोश्त डालने की वजह से और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें दालें हमारी जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रही हैं। तो अब इसमें जो है ना गोश्त को शामिल कर देंगे। गोश्त के मैंने रेशे कर लिए थे हाथ की मदद से, ये इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद उसको घोटने की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके रेशे मज़ीद अच्छे तरीके से खुल जाएँ, ठीक है। और चूल्हे को हमने अभी बंद नहीं करना, पकने देना हलीम को। जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही मज़े का हलीम बनता है। थिकनेस आप देख लीजिएगा आपको कितनी रखनी है। और मुझे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं पसंद और बहुत पतला भी नहीं, नॉर्मल जो हम खाते हैं दरमियाना सा हो। तो बस इसको अच्छे से घोट लेंगे। और उसके बाद कुछ मसाले हम बाद में मज़ीद शामिल करेंगे। तो उसको मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए मज़ीद कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, जो कि मुझे कुछ कम लग रहा था। और 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून डालेंगे सूखे धनिया का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरे का पाउडर। और ये मेरा होममेड ही है। हाफ़ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हम जायफल, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। और यहाँ डालेंगे 2 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर। अच्छा, मेरे पास जायफल थी, जावित्री नहीं थी। जावित्री भी हो तो आप ज़रूर डालें। और सबसे लास्ट पे इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून टाटरी का। टाटरी थोड़ी सी खटास पैदा करती है, बहुत ही मज़े के लगता है ऐसे हलीम। अगर टाटरी नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी मज़ीद डालेंगे।
क्योंकि अभी हमने इसको और पकाना है। तो मैंने तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं, तो हमें अलग से हलीम का मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो मेरा गरम मसाला, इसमें हर चीज़ मौजूद है जो कि हलीम में होनी चाहिए। आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही मज़े का मसाला है, तो इसके डालने से आपको किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए यहाँ पर हलीम हमारा माशाल्लाह पक कर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो ये बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी, आप चाहें तो इससे पतला भी कर सकते हैं या और पकाना चाहें तो मज़ीद गाढ़ा कर लें, पर हमारे यहाँ ऐसा ही खाया जाता है। तो बस माशाल्लाह हमारा हलीम जो है ना बनकर तैयार है। तो जो मसाला आपको कम या ज़्यादा लगे आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने बाद में और डाला था उसके अंदर। तो हम हलीम माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था, घर में सभी को बहुत पसंद आया। तब इसको सर्व कर लेते हैं तमाम लवाज़मात के साथ। प्याज है, जूलियन कटी हुई, हमारे पास अदरक है और हरी मिर्चें हैं और लेमन है। तो इन तमाम लवाज़मात के साथ हलीम को सर्व करें तो ही इसका मज़ा आएगा। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसको बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।